तो हम लोग डीएनए कॉपी के बारे में स्टडी कर चुके हैं। तो रिप्रोडक्शन के अंदर जो बेसिक इवेंट होती है वो क्या होता है, क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। और सेल्स जो हैं, सेल्स के अंदर जो रिएक्शन होता है जिससे डीएनए की कॉपी बनती है, ये आप लोग देख चुके हैं किस तरह से कॉपिंग होती है। और इनके अब क्या है कि ये जो कॉपी बनी है इनका सेपरेट होना भी जरूरी है। भाई क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, तो कॉपी बन के वो डीएनए के ऊपर ही पड़ा रहता है। जैसे कि एक क्रोमोसोम, एक डीएनए ऐसे है और उसकी एक कॉपी बनी, तो कॉपी बनने के बाद वो तुरंत उससे अलग नहीं होता, वो इसी पे ऐसे दूसरी कॉपी इसकी बन गई तो ये इसी पे लगा हुआ होता है। अब इसको ज़रूरत है कि इसको सेपरेट किया जाए, तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ये दोनों क्रोमोसोम को खींच करके अलग कर दे, ये अपने आप नहीं हो पाता है। तो ये होता कैसे है, इसमें आप देखते हैं कि ये क्रोमोसोम, एक ये क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है, और मतलब एक कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, लेकिन ये दूसरे से इस तरह से चिपके हुए हैं। तो इसमें क्या होगा कि सेल के अंदर कुछ फाइबर्स बनते हैं जिनको हम लोग स्पिंडल फाइबर कहते हैं, वो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं, इस तरफ से भी इस तरफ से भी, ऐसे निकल करके यहाँ अटैच हो गए, इधर से निकल करके यहाँ अटैच हो गए। फिर ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट पोल की तरफ खींचते हैं। ठीक है, जैसे जो रस्सी होती है, अगर बिजली के तार हो, दो आपस में लिपटे हुए होते हैं, तो हम लोग अगर खोलना होगा तो कैसे खोलेंगे, उसको खींचेंगे तो दोनों तरफ से वो खुल जाएगा। तो कुछ इस तरह से ही मान लीजिए कि इसको ये वाला पोल, ये वाला फाइबर, स्पिंडल फाइबर जो है वो इसको ऊपर की तरफ खींचेगा, नीचे वाला इसको नीचे की तरफ, तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे। तो इस तरह से सेल डिवीजन में ये प्रोसीजर होता है जिससे कि क्रोमोसोम ये अलग हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम दूसरी बात करते हैं, वेरिएशन के बारे में बात करते हैं, जो हमारा मेन टॉपिक है। तो वेरिएशन में हम देखते हैं कि जो डीएनए की जो कॉपी बनती है, अब यहाँ पे जो डीएनए बन रहे हैं, एक्चुअली जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया गया है ये क्रोमोसोम के बारे में है। तो क्रोमोसोम में चूंकि बेसिकली डीएनए ही होता है, इसके साथ साथ थोड़ी हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, तो आप इसको क्रोमोसोम मानिए या डीएनए मानिए, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग को बात ये करना है कि डीएनए की जो कॉपिंग हो रही है क्या वो एग्जैक्टली सेम होते हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली, जिसको आप कह सकते हैं कि सेम हो सकते हैं, सेम कॉपी हो सकते हैं, तो एब्सोल्युटली आइडेंटिकल हो सकते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, उसमें थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं है, एब्सोल्युटली परफेक्ट नहीं होता, उसमें थोड़े बहुत चेंजेज हो सकते हैं। तो इसीलिए जो डीएनए की जो कॉपी होगी उसमें भी थोड़े बहुत चेंजिंग हो सकते हैं। तो वो सिमिलर तो होंगे लेकिन आइडेंटिकल कहना बड़ा मुश्किल है। इवन आप देखे हुए हैं एक ही फादर मदर के चिल्ड्रन जितने होते हैं उनमें कुछ ना कुछ चेंज होता है, कुछ ना कुछ अंतर होता है ना। सिर्फ जुड़वा बच्चों को छोड़ दिया जाए तो उसमें ही थोड़ी सी बहुत ज़्यादा समानता होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ आपको चेंज अगर ध्यान से देखा जाए तो मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वेरिएशन, इसी चीज़ को वेरिएशन बोलते हैं। जो ये डिफरेंस है, जो ये चेंजिंग है, ये वेरिएशन बोली जाती है। तो कोई भी दो इंडिविजुअल एग्जैक्टली सेम हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन ज़रूर होगा। और ये वेरिएशन होना कुछ मामलों में बेहतर भी है, अच्छा भी है। बस ये है कि अगर ये वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर समस्या हो जाती है, क्योंकि वेरिएशन ज़्यादा होने पर क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती है जो कि नहीं बनना चाहिए और जो कि बॉडी के लिए या उस सेल के लिए यूजफुल नहीं होता है, और उसमें आपका जो है सेलुलर आपरेटस जो है उनके साथ वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है और फिर सेल डेथ हो जाती है। और इसीलिए ज़रूरी है कि जो ये वेरिएशन हो रहा है, जो चेंजिंग हो रही है, इसमें इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं होना चाहिए, थोड़े बहुत चेंजिंग होती रहती है तो वो बेटर होता है, उससे बेनिफिट भी होता है। ठीक है, तो सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट सबटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दिस द इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज बेसिस फॉर इवोल्यूशन। तो जो ये थोड़े बहुत वेरिएशन होते रहते हैं इससे फ़ायदा भी होता है और इससे इवोल्यूशन भी होता है, नई स्पीसीज, नए करेक्टर्स का जनरेशन होता है। इसी को हम लोग इवोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग और डिटेल में अभी नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे कि क्या होता है इवोल्यूशन और वेरिएशन। लेकिन यहाँ पे वेरिएशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो स्लाइड चेंजेज होते हैं, जो स्लाइड डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो हर जैसे इतने सारी ह्यूमन पॉपुलेशन है तो सब में लगभग सारे करेक्टर्स लगभग सेम हैं, फिर भी कुछ ना कुछ अंतर सब में होता है। ठीक है, तो ये अंतर जो होना ज़रूरी भी है, क्योंकि इससे फ़ायदा भी होता है। क्या फ़ायदा होता है ये हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फील वेल डिफाइंड प्लेसेज आर नाइकी इन द इकोसिस्टम। ठीक है, तो हम नाइकी का मतलब क्या होता है? नाइकी का मतलब एक स्पेसिफिक छोटा सा एरिया जिसमें कुछ कोई पॉपुलेशन हो, कोई इंडिविजुअल हो, कोई प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, उस एरिया को हम लोग नाइकी बोलते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेज आर नाइकी इन द इकोसिस्टम यूजली यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, तो कुछ आप देखते हैं कि डिफरेंट एरिया है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल हैं, वो उनके अंदर रिप्रोडक्शन की एबिलिटी है, इस तरह से वो अपना धीरे धीरे वहाँ पे ग्रोथ कर लेते हैं। तो कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू यूज दैट पर्टिकुलर नाइकी। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। कहने का मतलब नाइकी का मतलब हो गया एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ भी कोई इंडिविजुअल ज़्यादा संख्या में रह रहे हों। तो जब कोई एक इंडिविजुअल ज़्यादा संख्या में होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। जैसे हम लोग की पॉपुलेशन है, हम लोग ढेर सारे हो गए तो पॉपुलेशन हो गया। अगर कोई जंगल में एक आदमी रह रहा है तो उसको पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर पूरी सोसाइटी वहाँ पे पूरा कबीला रह रहा है तो उसको बोलेंगे कि ये इनका पॉपुलेशन है ना। तो पॉपुलेशन का मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल जहाँ पे हों उनको हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। तो कहने का मतलब पॉपुलेशन का सर्वाइवल तभी होगा जब उनके अंदर एक तो रिप्रोडक्शन की एबिलिटी हो, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जितने लोग हैं बस उतने ही रहेंगे, उसके बाद आगे उनकी जनरेशन नहीं बढ़ पाएगी। तो एक तो पॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो इसके बाद यही चीज़ इसमें आपके बुक में भी मेंशन है कि रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक टू स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। कहने का मतलब पॉपुलेशन की जो स्टेबिलिटी है वो रिप्रोडक्शन पे ही डिपेंड करती है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, किसी भी एनिमल की, किसी भी प्लांट की। अगर उनके अंदर रिप्रोडक्शन होगा तो ही उनकी पॉपुलेशन बचेगी, वरना क्या होगा, धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। ये लोग अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में भी कि रिप्रोडक्शन जो है वो मेन होना चाहिए। और रिप्रोडक्शन में सबसे मेन क्या होता है? डीएनए की कॉपिंग होती है। और डीएनए की कॉपिंग होने से क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ बॉडी डिजाइन फीचर्स दैट अलाउ ऑर्गेनिज्म टू यूज पर्टिकुलर नाइकी। ठीक है, तो कहने का मतलब जो बॉडी की हमारी डिजाइन होती है वो किस पे डिपेंड करती है? डीएनए के स्ट्रक्चर पे। और डीएनए कैसे बनता है? डीएनए की कॉपिंग होती है, कॉपिंग होते हुए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में वो ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, अब इस जो नाइकी की बात यहाँ पे आ रही है, नाइकी या जो एरिया स्पेसिफिक है, नाइकी का मतलब स्पेसिफिक एरिया। ठीक है, तो जो आपका ये डिजाइन है बॉडी की, वही हमें अलाउ करती है कि किस इन्वायरमेंट में हम रह सकते हैं। ठीक है, जैसी बॉडी की डिजाइन होगी वैसे नाइकी या वैसे एरिया में हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, तो नाइकी से हमारा डीएनए कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि डीएनए जो है, डीएनए ही ये डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी का डिजाइन कैसा होगा और हम कैसे इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये आता है कि नाइकी कैन चेंज बिकॉज ऑफ रीजन्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये नाइकी जो होती है वो चेंज भी हो सकती है, जो इन्वायरमेंट है, जो एरिया है वो चेंज भी हो सकता है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल की में तो होती नहीं है। ठीक है, तो कहने का मतलब वेरिएशन से ये कैसे जुड़ा हुआ है, हमें इसी चीज़ को समझना है। हम लोगों ने नाइकी समझ लिया, एक स्पेसिफिक एरिया को नाइकी बोलते हैं। और वेरिएशन को भी आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे कि वेरिएशन का मतलब जो चेंजेज होते हैं, जो थोड़े बहुत। अब वेरिएशन होगा तो बॉडी अलग अलग, एक ही स्पीसीज में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है अलग अलग इंडिविजुअल में, तो उसमें अलग अलग बॉडी डिज़ाइन उनकी होगी। तो ये बॉडी की डिज़ाइन हमारे एनवायरनमेंट से या हमारे नाइकी से कैसे जुड़ी हुई है? तो अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक मान लीजिए कोई नाइकी है, कोई एरिया है, उसमें एक पॉपुलेशन है, उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैं और वो जेनेटिकली सेम है, उनका डीएनए बिल्कुल सेम है, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन आप मतलब समझ गए, वेरिएशन का मतलब डिफरेंस हो, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ना हो, थोड़ा बहुत उनके अंदर डिफरेंस हो, तो उसको हम लोग वेरिएशन बोलेंगे। और अगर कोई पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें बिल्कुल सेम टाइप के इंडिविजुअल हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली आइडेंटिकल हैं, तो उसमें अगर कोई टेम्परेचर में या कोई एनवायरनमेंट में या कोई कंडीशन में एकाएक ड्रास्टिक चेंज आता है, सडन चेंज आता है, ग्लोबल वार्मिंग हो, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाए या फिर टेम्परेचर बहुत लो हो जाए, ठीक है,
कोई बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हो या किसी और इंडिविजुअल की पॉपुलेशन हो, तो क्या होगा? अगर सिमिलर कंडीशन है और सिमिलर टाइप के उनका डीएनए भी है, जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या होगा? पूरा पॉपुलेशन जो है वाइप्ड आउट हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें कुछ वेरिएशन हो, चेंजिंग हो, कुछ अलग वैरायटी हो, तो उसमें हो सकता है कि कुछ जो वेरिएंट हैं वो रेजिस्टेंट भी होंगे, इस इन्वायरमेंट के लिए अपने आप को एडाप्ट कर लेंगे, अपने आप को सर्वाइव कर ले जाएंगे, उस चेंज इन्वायरमेंट में भी अपने आप को वो सर्वाइव करने में सक्षम होंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। तो अगर वेरिएशन होगा तो जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें से कुछ न कुछ जरूर बच जाएंगे, सभी उसमें से डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। लेकिन अगर सेम टाइप के होंगे तो जब भी डिस्ट्रॉय होंगे पूरे एक साथ हो जाएंगे। तो वेरिएशन होने का यही फायदा है कि अगर पॉपुलेशन में वेरिएशन है, डिफरेंस है, एक सिमिलरिटी बिल्कुल 100% एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है, तो वो एडवर्स कंडीशन में या चेंजिंग कंडीशन में या इस तरह की कंडीशन में क्या होगा कि वो उसमें से कुछ इंडिविजुअल जरूर बच जाएंगे, सारे नष्ट नहीं होंगे, ओवरऑल क्लीन, मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन वाइप्ड आउट बिल्कुल नहीं होगी, उसमें कुछ न कुछ जरूर बचेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक नाइकी में, एक एरिया में अगर वेरिएंट हैं, वेरिएशंस हैं, तो वो कभी भी पूरी तरह से एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, उसमें से कुछ न कुछ एक्सट्रीम कंडीशन में कुछ न कुछ जरूर बच जाएंगे। तो वेरिएशन होने का यही फायदा होता है। और जो वेरिएशन में, जो इस तरह की कंडीशन में, एक्सट्रीम कंडीशन के बाद जो बचेंगे, वही फिर आगे सर्वाइव करेंगे, वही आगे रिप्रोडक्शन करेंगे, वही अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ करेंगे। तो एक तरह से एक फायदा ये हुआ कि अब उस तरह की जब कंडीशन दोबारा आएगी तो वो कम से कम स्पीसीज, वो पॉपुलेशन सर्वाइव करेंगे, बेटर सर्वाइव करेंगे इन रिस्पेक्ट टू उस पॉपुलेशन के जो पहली बार इस तरह की एक्सट्रीम कंडीशन में डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो ये एक तरह का वेरिएशन है जो कि एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। तो इसीलिए वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है, और वेरिएशन होने की वजह से ही टाइम टाइम पे न्यू स्पीसीज भी जनरेट होती जाती हैं, बेटर एडाप्टेशन होता है। आपने डार्विन की थ्योरी भी थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है, माने जो ज़्यादा बेटर होगा वो ज़्यादा सर्वाइव करेगा। तो इस तरह से वो वेरिएशन ही वो चीज़ होती है जो पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स को एक दूसरे से डिफरेंट करती है और सर्वाइव करने की कैपेसिटी देती है, जिसकी वजह से कि कभी भी किस एडवर्स कंडीशन आती है तो उसमें सारी पॉपुलेशन एक साथ डिस्ट्रॉय नहीं होती। अब जैसे कि हमारे पॉपुलेशन को अगर ले लिया जाए तो कोई बीमारी फैलती है, जैसे इस समय कोरोना फैला हुआ है, तो ऐसा नहीं कि सभी लोगों की डेथ हो जा रही है, लेकिन आपने सुना होगा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है, जिनको डिजीज है, उनकी डेथ हो जा रही है, वो ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है उनको कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये भी तो एक तरह का वेरिएशन ही है ना, वो भी ह्यूमन, वो भी है ह्यूमन, हम भी हैं। लेकिन क्यों कोई लोग बीमार हो रहे हैं, कुछ लोग नहीं हो रहे हैं, कुछ लोग कुछ ज़्यादा सीरियस हो जा रहे हैं, डेथ भी हो जा रही है, कुछ को कुछ भी नहीं हो रहा है, सिम्टम भी नहीं आ रहा है। तो ये वेरिएशन ही है जो हमको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पॉपुलेशन के अंदर डिफरेंस पैदा करता है। ये वेरिएशन ही है, और इस वेरिएशन की वजह से ही वो चीज़ें, सभी लोग इन्फेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, सभी लोग इन्फेक्टेड होने के बावजूद सर्वाइव कर रहे हैं, बेटर सर्वाइव कर रहे हैं, बिना ट्रीटमेंट के ठीक हो जा रहे हैं, और कुछ लोग ट्रीटमेंट के बावजूद ठीक नहीं हो पा रहे हैं। यही वेरिएशन है।